हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इसमें बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिक पैथोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर में चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं। शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, इससे आपको एग्ज़ाम तक ध्यान में बना रहेगा। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री 2 वर्ड से मिलकर बना है। बायो मीन्स होता है लिविंग और केमिस्ट्री मीन्स होता है केमिकल रिएक्शन और केमिकल मॉलिक्यूल्स। बायोकेमिस्ट्री है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, लिविंग और केमिकल रिएक्शन। बायोकेमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत केमिकल रिएक्शन और बायोमोलिक्यूल्स इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स जीवित जीवों में पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड्स हैं, जैविक प्रोसेस के लिए आवश्यक हैं। ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स से बने होते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर 10,000 या 1,00,000 बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ रिकॉग्नाइज्ड हैं। एग्जाम्पल: मोनोसेक्राइड, न्यूक्लियोटाइड, एमिनो एसिड। इसमें डेफिनेशन देखिए। अब स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री के क्या क्या स्कोप है। बायोकेमिस्ट्री ड्रग फॉर्मुलेशन, बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से दवा बनाने में आसानी होती है। बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से दवा बनाने में आसानी होती है, जैसे टैबलेट पाउडर और कैप्सूल ईटीसी आदि बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से ही बना पाते हैं। ड्रग को इम्प्रूवमेंट बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से करते हैं। हाफ लाइफ, कोई ड्रग है उसे बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से ही टेस्ट किया जाना आसान हो जाता है, कितने टाइम तक वर्क कर रही है। जैसे कि कोई ड्रग है, वह यूज की हुई कितने टाइम तक वर्क कर रही है, ये केमिस्ट्री की हेल्प से ही हो पाता है। ड्रग स्टोरेज में वो आ जाता है। ड्रग स्टोरेज कंडीशन में ड्रग को स्टोर करने के लिए कितने टाइम तक और टेम्परेचर में स्टोर किया जाए, बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से पता करते हैं। जैसे कि किसी ड्रग स्टोर करना है, कितने टेम्परेचर पर स्टोर किया जाए, कैसे स्टोर किया जाए, ये बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से ही पता चलता है। एक्सपायरी को बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से जानते हैं। जैसे कि एक्सपायरी होती है ड्रग की, पहले से ही पता चल जाता है। कोई ड्रग का निर्माण किया गया है, उसको बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से ही पता चल जाता है कि ये ड्रग कब तक एक्सपायरी हो जाएगी, कब तक इसकी एक्सपायरी डेट है। इसकी सेल्स एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट और लिविंग ऑर्गेनिज होती है। जो ह्यूमन बॉडी है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल पढ़ रहे हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सेल पढ़ रहे हैं। सेल एक या एक से अधिक बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, उसे सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक्स टिश्यू कहते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल। बायोमोलिक्यूल्स प्रोटीन्स है, डीएनए है, आरएनए है, कार्बोहाइड्रेट है। बायोमोलिक्यूल्स में देखते हैं प्रोटीन, बिल्डिंग ब्लॉक्स, एमिनो एसिड। मेजर फंक्शन क्या है इसका, प्रोटीन का? बेसिक फ्रॉम वर्क ऑफ सेल। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड कैरी द जेनेटिक्स मटेरियल। आरएनए में होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड कैरी इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड, इट्स स्टोर इन द ऑफ ग्लाइकोजन एंड फुलफिल शॉर्ट टर्म एनर्जी रिक्वायरमेंट। लिपिड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इट्स इज
सेकंड मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फुलफिल लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होती है। माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स सूक्ष्म अणु होते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स लार्जेस्ट मोलिक्यूल्स होते हैं। जैसे माइक्रोमोलिक्यूल्स ए अणु एक जीवित कोशिका के साइटोसोल में प्रेजेंट छोटे कार्बनिक अणु होते हैं। एक सेल में अणुओं की संख्या लगभग 100 से 200 होती है। एमिनो एसिड इसके एग्जाम्पल है न्यूक्लियोटाइड etc। मैक्रोमोलिक्यूल्स ए मोलिक्यूल्स वेरी लार्ज मोलिक्यूल्स होते हैं जो स्मॉल मोलिक्यूल्स के पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण द्वारा बनते हैं जिन्हें मोनोमर कहा जाता है। ए मोलिक्यूल्स वेरी लार्ज मोलिक्यूल्स होते हैं जो स्मॉल मोलिक्यूल्स के पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण द्वारा बनते हैं जिन्हें मोनोमर कहा जाता है। एग्जाम्पल में कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियो एसिड, प्रोटीन, लिपिड। चैप्टर नंबर 1 में इतना ही डिस्कस करना था क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाएंगे जल्दी याद हो जाएंगे, एग्ज़ाम तक ध्यान में बना रहेगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। यदि PDF आपको चाहिए तो कमेंट में कमेंट करें, हम आपको PDF सेंड कर देंगे। थैंक यू सो मच।